हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का स्पेशल विविध स्टार्ट करेंगे, जिसमें 350 क्वेश्चन के लगभग में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा किया गया है। तो देर न करते हुए, और सेट भी चलाया जा रहा है, तो आज हम विविध स्टार्ट कर देते हैं। तो देर न करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी का देगा ना, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। इनका जो जन्म है उड़ीसा के मयूरभंज जिला, और ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं। जबकि कहेगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएंगे। जबकि आदिवासी कहेगा तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन बनी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। जबकि कहेगा भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमार हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कहेगा तो मीरा कुमार, जबकि महासचिव कहेगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। और प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। करा क्वेश्चन में यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था प्रथम? तो याद रखिएगा, रोज मिलियन बैथू हो जाएगा इसका सही आंसर। करा है, किसी राज्य के विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती सन्नो देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश किसे बनाया नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विजयालक्ष्मी पंडित। और महिला आयोग के महिला आयोग के प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी जयंती पटनायक, जबकि अभी महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 संतोष यादव हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी है बिछेंद्री पाल चढ़ी है 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदर टेरेसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुमारी रीता फारिया हो जाएगा। अब मिस यूनिवर्स कहेगा तो सुष्मिता सेन हो जाएगा, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, जबकि मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। करा, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंजरानी हो जाएगा, कुंजरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत के प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामनी रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत के प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आनंदीबाई गोपाल राव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलजीत संधू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रीना कौशल धर्मशट्टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनीत अरोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिमा पुरी हो जाएगा। कराए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीता अंबानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनेश फोगाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहेगा तो जाकिर हुसैन, जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर.डी. कटारी हो जाएगा। वायुसेना कहेगा तो एस मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के जन्म भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, सरोज होमी कपाड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भूमेश चंद्र बनर्जी। और महिला यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कराए क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीवी रमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। उसके बाद कराए क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शेरपा फुदोरजी हो जाएगा। कराए क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉपकिंस हो जाएगा। और ये जो आया था हेक्टर जहाज से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए निम्नलिखित में कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निकोलाई बुल्गारिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए ओलंपिक एवं व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। कराए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जमशेदजी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, INS चक्र हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत के प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कहेगा क्वेश्चन में मध्यम दूरी वाला
तो अग्नि हो जाएगा। भारत के प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कहेगा तो अग्नि, जबकि भारत के प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम मिसाइल कहेगा तो पृथ्वी, लेकिन भारत के प्रथम मध्यम दूरी वाला कहेगा तो अग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। जबकि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहेगा तो तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 15 अगस्त 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। जबकि बोलती फिल्म कहेगा तो आला मारा, और जबकि टेक्निकल फिल्म कहेगा तो झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इदुक्की केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भारत के सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भूपेंद्र हजारिका सेतु हो जाएगा। कह रहा है भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन हो जाएगा, गुरुत्वीय लग जाएगा तो भाखड़ा हो जाएगा, गुरुत्वीय जब लगेगा तो भाखड़ा हो जाएगा इसका सही आंसर। और ऐसे सबसे ऊंचा कहेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा, और गुरुत्वीय कहेगा तो भाखड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो इसका सही आंसर वुलर झील हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कैलाश मंदिर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गॉडविन स्टेज, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जबकि हिमालय की ऊंची चोटी यानी कि भारत में हिमालय की ऊंची चोटी कर देगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, जो सिक्किम में है, हिमालय लगा देगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चेनानी नासिर सुरंग हो जाएगा। उसके बाद करा है क्वेश्चन में कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और प्रतिशत में कह देगा तो मिजोरम हो जाएगा। कह रहा है भारत के सबसे ऊंची झरना कुंचिकल 455 मीटर किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बराही नदी। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी, जबकि जोगिया गोरशप्पा जलप्रपात कहेगा तो उसका ऊंचाई 255 मीटर है, उस शरावती नदी पर है, तो इसका तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन भारत के सबसे लंबी नदी है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर यानी कि 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी। इसका जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेरीना बीच हो जाएगा, मेरीना बीच चेन्नई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन भारत के सबसे ऊंची मीनार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार। 56 का सही आंसर कुतुब मीनार हो जाएगा। कह रहा है भारत के सबसे बड़ा मस्जिद कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमा मस्जिद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है,
तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह बड़ा बंदरगाह है। गहरा कहेगा तो विशाखापट्टनम, ज्वारीय कहेगा तो कांडला। कह रहा है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है इनमें, अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, तो देखिए जो डेल्टा नहीं बनाता है नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है तो डी हो जाएगा, एक चुरी ये बनाती है। कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पीतमपुरा, दिल्ली में पड़ता है। कह रहा भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो इसका सही आंसर बी NH 44 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो यहाँ गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में कौन भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, तो ऑप्शन के अनुसार से कच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में किस देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री बोला है तो एस भंडारनायके के श्रीलंका के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। कह रहा है विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो इसका सही आंसर फ्रांसिस यानी कि फ्रांसिस फिलिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जुंको तोबेई, जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एमांडसन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैगलन हो जाएगा, फर्डिनेंड मैगलन। कह रहा है विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा। विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गर्टरूड एडरले हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम महिला बोल रहा है और एक क्वेश्चन चेंज करके आएगा तो आरती शाह भी हो जाएगा आंसर। कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। यहाँ ऊँट के लिए क्या खुला है, होटल भी खुला है। करा कौन से ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेडरिक पासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति,
तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बॉन बेयरिंग हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारिया स्टेले रेजावेल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसमें सही आंसर एशिया हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। टोटल 7 महाद्वीप है। कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, द्वीप समूह इंडोनेशिया। कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी बहाव के दृष्टि से कौन है, तो इसका सही आंसर अमेजन नदी हो जाएगा, और लंबी नदी कहेगा तो नील नदी हो जाएगा। कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है, तो इसका सही आंसर दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। कह रहा है विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी के झील निम्न में कौन है, तो इसका सही आंसर सुपीरियर झील हो जाएगा, जो अमेरिका में है। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक बार रिवाइज कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार से 1 हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका सही आंसर गोबी हो जाएगा, जो मंगोलिया में पड़ता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बुर्ज खलीफा हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य की संख्या 2 है, महाभारत और रामायण, जिसमें सबसे बड़ा महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंकोर वाट कंबोडिया हो जाएगा। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर चिंपैंजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, अदला सोलर पार्क हो जाएगा। कह रहा है चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसका सही आंसर तुर्की का हो जाएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसका सही आंसर बांग्लादेश का वाटर लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत का। उसके बाद कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देश के आपस में अलग करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत चीन। भारत पाकिस्तान कहेगा रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को आपस में अलग करती है, तो यूएसए कनाडा हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया कहेगा तो 38वीं समानांतर रेखा।
और मेन रहीम कहेगा तो रूस फिनलैंड, जर्मनी फ्रांस कहेगा तो मैगिनॉट रेखा, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रसिया का है क्रेमलिन। करा किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डेनमार्क का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि समान गहराई स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समगहरी रेखाएं, आइसोबात। उसके बाद कह रहा है कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, समवर्षा, आइसोहाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसोसिएटेड प्रेस किस देश के समाचार एजेंसी है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, अमेरिका का। कह रहा है बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मलेशिया का हो जाएगा। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में मेना किस देश का समाचार एजेंसी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मिस्र का। UPP किस देश का समाचार एजेंसी है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पाकिस्तान का। उसके बाद कह रहा है कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ऑरेंज बुक नीदरलैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, क्या फ्रांस हो जाएगा, येलो बुक फ्रांस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग पर बंधी पट्टी हाथ में तराजू लिए स्त्रियाँ किसका प्रतीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, न्याय का प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, तो परिवार नियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दूसरे को काटते हुए 2 हड्डी और उसके ऊपर खोपड़ी किसका प्रतीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिजली का खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कनाडा का राष्ट्रीय पंछी या पशु कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पंछी निम्न में कौन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गंजा ईगल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीस देश के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओलंपिक एयरवेज हो जाएगा, ग्रीस का। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन हांगकांग के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कैथी पैसिफिक एयरवेज हो जाएगा, कैथिक। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कोपा पनामा का है। लुफ्थहांसा कहेगा तो जर्मनी का। ईस्टर्न सन समाचार एजेंसी कहाँ से प्रकाशित होता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सिंगापुर। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन मॉस्को समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, इज़वेस्तिया मॉस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में कौन यानी कि पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लामांदा पेरिस से ही प्रकाशित होता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन चीन का गुप्तचर संस्था है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट हो जाएगा, मोसाद है जो इजराइल का है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, FBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन यानी कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रूस का ड्यूमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश के संसद के नाम क्या है, तो बांग्लादेश के संसद के नाम जातीय संसद हो जाएगा। मलेशिया के संसद का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवान निगारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दक्षिण सूडान हो जाएगा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा, सूडान का खातून दक्षिण सूडान का जुबा। करा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 6 अंग है। करा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन ये संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। करा संयुक्त राष्ट्र संघ किसका यानी कि उत्तराधिकारी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। करा क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। उसके बाद करा है क्वेश्चन में कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कोफी अन्ना जो घाना के थे। करा है क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मैं निषेध करता हूँ यानी कि निषेधात्मक वोट। और इसमें 5 देश है, याद रखने के लिए ABCF याद रखिएगा। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चाइना, फ्रांस और रशिया, इसी के पास वीटो पावर है। उसके बाद करा है क्वेश्चन में कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जनरल असेंबली को कहा जाता है। उसके बाद कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है, तो इसका सही आंसर महासभा हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है इनमें कौन सा अस्थायी देश, इनमें कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। यानी कि यूएनओ में 5 अस्थायी देश है ना जिसके पास वीटो है, तो भारत अभी नहीं है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था, तो इसका सही आंसर चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान दिया था, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जॉन डी रॉकफेलर। करा क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट दिया था। करा क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासचिव करेगा। उसके बाद करा क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्याय परिषद को निलंबित कर दिया है। करा क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धारा 27 हो जाएगा, धारा 27 हो जाएगा, वीटो पावर धारा 27 हो जाएगा, वीटो पावर कहेगा तो। करा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण पर यानी कि प्रतिबंध संगठन CTBT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन में
विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। कौन है जो सत्य नहीं है, देखते हैं। कह रहा विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि गैट के उरुग्वे दौरे से विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, तो ये भी सही है। कह रहा है मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था, ठीक है। कह रहा है WTO के व्यापारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया था, यही तो गलती दिया हुआ है। 1995 है ना, तो यही गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। जो कह रहा है कौन गलत है या सत्य है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। WTO, अच्छा WTO ने कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO, तो 160 तो अच्छा कमेंट कीजिए। तो इस WTO में भी वर्तमान में कितना सदस्य है, इस जरूर कमेंट कीजिएगा, ऐसे हम इसका आंसर बता देंगे। वर्तमान में विश्व में व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा वर्तमान में बी हो जाएगा, यानी कि 164 देश, और 164वां जो देश जुटा है अफगानिस्तान जुटा है, तो बी मार लीजिएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। तो डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो उपयोग करते हैं। यूरोपीय संघ का मुद्रा, यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है यूरो है, यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो है, लेकिन जितने भी यूरोपीय संघ में आता है सभी यूरो मुद्रा भी नहीं अपनाया है। यूरो जो मुद्रा अपनाया है, यूरो मुद्रा जो अपनाया है अभी मात्र 20 देश, अब 20वां देश क्रोएशिया है। यूरोपीय संघ में टोटल अभी 27 देश है, पहले 28 देश था, एक ब्रिटेन अलग हो गया, जबकि वर्तमान में 27 है, मात्र 20 देश है जो अभी यूरो देश यानी कि यूरो मुद्रा अपना रहा है। 20वां देश क्रोएशिया है, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यूरोपीय संघ के बेल्जियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि नाटो के स्थापना कब हुआ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949। और नाटो में 31वां मेंबर फिनलैंड बना है। कह रहा है 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैसेडोनिया, जबकि 31वां कहेगा तो फिनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में आसियान के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखते हैं। तो देखिए वर्तमान में एशियान में 11 सदस्य हैं, जो 11वां सदस्य यानी कि तिमोर लिस्टे ऐड हुआ है, तो ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा 11 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आसियान क्षेत्रीय संगठन जो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर काठमांडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ढाका हो जाएगा। कह रहा है G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था। अब तो G7 है, इससे कौन देश अलग हो गया है,
रसिया अलग हो गया है। करा निम्न में से कौन अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा काहिरा। करा विश्व रेड क्रॉस की स्थापना दिवस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8 मई 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 1744-63 1917 1944 1963 3 बार किया गया था। करा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा 16 जून 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ब्रिक्स की बात करेंगे ना, ब्रिक्स की, तो इसका जो 2023 में आयोजित हुआ दक्षिण अफ्रीका में, और ब्रिक्स में टोटल 6 देश शामिल हो गया है नया, याद रखिएगा 6 देश शामिल नया हो गया है। कौन कौन जो भी ध्यान दीजिएगा, एक मिस्र हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इथोपिया हो गया है, सऊदी अरब हो गया है, ईरान हो गया है, यूएई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा साउथ ब्रिक्स का सदस्य कब बना? साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2010 में। दक्षिण अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है, पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका सही आंसर 120 हो जाएगा। कितना? 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित की हुए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हैमिल्टन कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस देश में सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा ग्लांड स्विट्जरलैंड। करा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा पेरिस फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा लुइस ब्रेल दिवस हो जाएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा। करा निम्न में 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा थल सेना दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। करा है क्वेश्चन में कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? करा निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद कह रहा है कि विश्व हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्न में से कौन 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 8 सितंबर हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 अक्टूबर को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हो जाएगा। करा इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 31 अक्टूबर को हो जाएगा। करा क्वेश्चन में कि निम्न में 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस हो जाएगा, यानी कि कानून दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन एक दिवस पूछता है तो जरूर रिवाइज कर लीजिए। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 21 नवंबर। करा विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानवाधिकार दिवस। और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, इटली में। विश्व विरासत इटली में सबसे ज़्यादा है इसकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला विश्व विरासत शहर दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किस शहर को दिया गया था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अहमदाबाद को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर 1 महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। कह रहा है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रमप्पा मंदिर कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सूर्य मंदिर को नहीं जोड़ा गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस और काजीरंगा ये तीनों को 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची स्तूप को कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु सेना के प्रधान प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, शिलोंग हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारतीय सेना के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सेक्शन कहा जाता है। उसके बाद भारतीय सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उधमपुर हो जाएगा। उसके बाद नौसेना के 3 कमांडों में बांटा गया, इसके पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़गवासला हो जाएगा। उसके बाद एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा, जो तमिलनाडु में पड़ता है। कह रहा है सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कब है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1939 हो जाएगा। कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1984 हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। कह रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर सी लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ट्रामे महाराष्ट्र।
करा केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर डी देहरादून हो जाएगा। करा भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में आपसे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा इसका सही आंसर। करा निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खां का संबंध नहीं है। निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर विलायत खां सितार बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वादक वाद्य यंत्र से नहीं है? तो 235 का डी उस्ताद बिंदु खां का संबंध सरंगी से है, जबकि राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना और एन नील का संबंध बांसुरी से है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सभी रागों में बजाया जा सकता है। करा गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, तबला। उसके बाद करा निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भजन सोपारी का संबंध यानी कि सरोद वाद्य से नहीं है। अली अकबर खां, जरीन दारूवाला, विश्वजीत राय चौधरी का संबंध सरोद से है। सरोद में 19 तार होता है। करा क्वेश्चन में बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वीणा से है। और वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कहेगा तो वीणा करेगा। औरंगजेब भी वीणा बजाता था और समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा ही अंकित रहता था। कराए सोनाल मानसी का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो डी हो जाएगा, प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध नहीं है। बिरजू महाराज, सितारा देवी, सोमनाथ नारायण, ये सब कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? तो इसका सही आंसर हेमा मालिनी, मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1954 में। भारतीय ललित कला कहेगा तो 1954 में, संगीत वाला कहेगा तो 1953 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो वीरभूमि राजीव गांधी का है। समता कमेंट करके बोलिए, एकता कहेगा तो ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजघाट किस महापुरुष के समाधि स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांतिवन किनका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कह रहा है खजुराहों का कंदार यानी कि कंदारी महादेव मंदिर किसने बनाया? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चंदेल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी, तो किसने डाला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यद्यपि केसरी। कह रहा निम्न में से मृगनयनी महल का निर्माण करता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि रजामान सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन पर्यटक का स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर पर्यटक स्थल होना चाहिए। कुतुब मीनार का तो नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ही, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया करता। करा पर्यटक का स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था, तो ऐसे नींव डाला गया था, ठीक है। कुतुब मीनार का भी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक डाला था, फिर पूरा इसको इल्तुतमिश किया था। तो इसका कमेंट करके आपको बताना है क्या हो जाएगा जो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सहेली की बाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा नहीं किया गया था। लाल किला, चीनी का रोजा, दीवाने खास शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन जहांगीर महल का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर 1 अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करता? तो इसका सही आंसर नवाब आशफ-उद-दौला हो जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन पर्यटक एवं औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा निर्मित हुआ था। करा निम्न में कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। उसके बाद कर रहा है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कोणार्क मंदिर। उसके बाद निम्न में से कौन विष्णुपद मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खिड़की मस्जिद का निर्माण करता कौन है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो दिल्ली में है। कह रहा है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। लाल किला 2007 सही है, भीमबेटका 2003 सही है, जंतर मंतर 2010 सही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो दिया हुआ है 2015 ये गलत है, तो ए ही गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कमेंट कीजिए कि कंचनजंगा को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया था। सिंपल क्वेश्चन है। करा यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। करानंद यानी कि नालंदा महाविहार 2016 सही है, रानी की बाग 2014 सही है, धौलावीरा ये भी सही है, पश्चिम घाट गलत दिया हुआ है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है डी हो जाएगा, पश्चिम घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत असल कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा देखते हैं। कर रहा है ऑरिक सेंचुरी ओमान 2007 सही है। उसके बाद कर रहा है एल्वा वैली, तो एल्वा वैली तो सही है, ये सही है। गेटवे ऑफ इंडिया गलत है, और लिवरपूल इंग्लैंड ये भी सही है, तो कौन सही नहीं होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड का कौन नहीं है? तो पंडवानी ये छत्तीसगढ़ का है, विदेशिया जट-जटिन सरूल झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यक्षगान कर्नाटक का है, याद रखिएगा। उसके बाद कर रहा है कि निम्न में कौन लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, युद्ध नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है। लवनी है, तमाशा है, पोवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भांगड़ा। भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्न में से किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास डंटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण सिंह को। और आंध्र केसरी कहेगा तो टी प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसका उपनाम सुपर कैट है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा,
क्लाइव लॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में किसे अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। करा निम्न में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति को वृद्धा पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता, सॉरी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और ग्रैंड ओल्ड लेडी कहेगा तो कुंजरानी को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। सीवी रमन बिल्कुल सही है, मदर टेरेसा बिल्कुल सही है, कैलाश सत्यार्थी बिल्कुल सही, अमर्त्य सेन गलत है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है, भारत रत्न थोड़ी मिला है। तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अब देखना है कि कौन है जो सम्मिलित नहीं है। कह रहा हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र बिल्कुल सही है, वी.एस. नायपॉल सही है, वेंकटराम राजकृष्णन रसायन सही है। यहाँ पर जो गलत है डी हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अर्थशास्त्र दिया हुआ है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 5 क्षेत्र में पहले दिया जाता था, अर्थशास्त्र को जोड़ा है, 1969 से दिया जाने लगा है। कह रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई, 2014 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब से समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर बी 1974 से। कह रहा है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1969 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली एकमात्र महिला कौन है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मेरी क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लिनस पॉलिंग हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति हो जाएगा, 1917, 1944, 1963 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 मई 1929। कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कृति अरुंधति रॉय की है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन्वंतरी पुरस्कार। कह रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने किए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, 1900 कहेगा क्वेश्चन में 1954 में भारत रत्न पुरस्कार के जो स्थापना किए थे किसने किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद किए थे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में
कि सबसे पहले भारत रत्न किनको सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर इनमें ऑप्शन में सभी है, इनके 1954 में दिया गया था। ऐसा सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 54 में ही दिया गया था, यानी कि तीनों को 54 में दिया गया था, जिसमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इसमें ऑप्शन के अनुसार चंद्रशेखर को भी 54 में मिला है, उसके बाद गोपालाचारी को 54 में, राधाकृष्णन को 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा, भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पीपल के पत्ते की तरह। कह रहा है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, सीवी रमन हो जाएगा। 1954 में मिला था, जबकि नोबेल पुरस्कार 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न किन दो गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को, दोनों को, नेल्सन मंडेला दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न सम्मान पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। कह रहा है 2019 में भारत रत्न किसको सम्मानित किया गया था? तो देखते हैं। तो इनमें सभी को हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका, नानाजी देशमुख, सभी हो जाएगा डी। कह रहा है भारत रत्न आगे भाग किसकी आकृति अंकित होती है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, सूर्य के। उसके बाद कह रहा है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस के दिन। और इस बार पद्म पुरस्कार 106 व्यक्ति को 2023 में, जिसमें पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 व्यक्ति और 91 व्यक्ति को पद्म श्री, टोटल 106, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर आएंगे। कह रहा है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 106 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पद्म पुरस्कार 3 प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, धर्मवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युद्ध के समय सैनिक को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शांति के समय सैनिक व समान व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आडाकुजाई के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम हिंदी साहित्य चितमरा किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद मिलान करना है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन है जो सुमेलित नहीं है। कह रहा है विष्णुडे स्मृति सत्ता यानी कि भविष्यत, सही है। फिराक गर्भपुरी जो है गुलमाए गुले नगमा, ये भी सही है। अमृता प्रीतम कागज के कैनवास, ये भी सही है। तो इसमें सही नहीं है डी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा लीग ऑफ नेशन, वुडरो विल्सन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, वुडरो विल्सन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन किसका संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति निकेतन के रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। उसके बाद कह रहा है निम्न में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समाज के प्रवर्तक है। भूदान आंदोलन कहेगा तो विनोबा भावे। कह रहा है मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिकंदर महान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, महावीर से संबंधित है, तो यह तो सुमेलित नहीं है। बारदोरी सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। पूर्णग्राम महावीर सही है। मक्का मोहम्मद शाह सही है। कह रहा है फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अकबर महान।
उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। कह रहा है जीत मुतमा दय वाक्य सही है, अवंती सुंदरी के दांडी सही है, साहिर सगरी के सूरदास सही है, खुशवंशी 49 डेज गलत है, खुशवंशी ट्रेन टू पाकिस्तान के कहेगा तो खुशवंशी, ये गलत दिया हुआ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सुमेलित है, तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है, तो शूद्रक मृच्छकटिका यही सही है, प्रेम वाटिका विष्णु शर्मा गलत है, प्रेम वाटिका रसखान है, पंचतंत्र रसखान दिखा हुआ गलत है, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा है, बुध चरित्र के बाण भट्ट दिया यह भी गलत है, बुध चरित्र के अश्व घोष है, तो सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद की है, तो कमायनी आंसू लहर, इसमें सभी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसका से आंसर सभी हो जाएगा, चित्रांगना, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, गोरा, पोस्ट ऑफिस, सभी है रविन्द्रनाथ टैगोर के। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, इसका से आंसर एक हो जाएगा, अनामिका और परिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है, तो इसका से आंसर एक हो जाएगा, रघुवंशम मेघदूत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कह रहा है कबीरदास बीजक रामायणी संवाद सही है, कह रहा है कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिद्धिनकर सही है, देवदास चरित्रहीन के शरदचंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही है, नेचर क्योर के मोरारजी देसाई देवकीनंदन खत्री दिया हुआ गलत है, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कौन है इसमें सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कुली के मुल्क राजानंद, द बिग हार्ट इसका भी, सेमी समरी ये भी सही है। कह रहा है इंडिया आफ्टर नेहरू जजमेंट कुलदीप ने सही है, गोदन का भी प्रेमचंद, गबन का प्रेमचंद, रंगभूमि प्रेमचंद और कर्मभूमि प्रेमचंद ये भी सही है। सरोजनी नायडू कितनी नावों कितनी बार दिया गलत है, कितनी नावों कितनी बार आगे कहाँ है, किनका है आगे कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो देखते हैं कौन सुमेलित है। गार्डनर यानी कि अगस्ट द एस्टिमेशन ड्रामा गुरनाल मेडल सही है, फार्म हाउस एनिमल पार्क जॉर्ज ऑरवेल सही है, वार एंड पीस लियोटल स्टाइल सही, सभी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन है जो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ सही है, डिवाइन कॉमेडी राते सही है, उसके बाद गांधी मामा स्टालिन यही तो सही नहीं है, जॉन किट्स गलत दिया हुआ, प्लूटो रिपब्लिक सही है, सी सही इसमें नहीं है। अब इसमें मिलान करना है, मिलान कीजिए इसमें, तो मैक्सिको गोरकी मदर के मैक्सिको गोरकी हो जाएगा, कैथरीन मियो के मदर इंडिया हो जाएगा, और ये तो सही है। उसके बाद फिर मैकियावेली के द प्रिंस हो जाएगा, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का हो जाएगा मैन एंड सुपरमैन हो जाएगा। तो मदर के सिर्फ मैक्सिको गोरकी, मदर इंडिया कैथरीन मियो, सिर्फ मदर कहेगा मैक्सिको गोरकी, ठीक, इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करा क्वेश्चन में कि निम्न में कौन है सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं जो सुमेलित नहीं है। करा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो सही है, मेन कैम्प हिटलर सही है, जुरासिक पार्क माइकल क्रिचटन सही है, एयरपोर्ट के एडम स्मिथ दिया हुआ है गलत है, एयरपोर्ट के ये गलत है, एयरपोर्ट के अथर हेले है ये गलत दिया हुआ। अब यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। करा है मैडोना, था सेक्स के मैडोना हो जाएगा। उसके बाद तस्लीमा नसरीन दिया हुआ तो लज्जा के हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है पीवी नरसिम्हा राव तो द इनसाइडर हो जाएगा। लेसी पासवान इंडिया गेट पुस्तक के लेखक लेसी पासवान हो जाएगा, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है विक्रम से सुटेबल वाई गोल्डन गेट का सही है। कह रहा है मदर टेरेसा नवीन चावला सही है।
हेड एंड टेल्स मेनका गांधी सही है। पावर शिफ्ट अरविंद घोष यही तो गलत है, ये गलत हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस लास्ट क्वेश्चन, इसको 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कीजिए। करा निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करते हैं तो तुषार गांधी, लेटेस्ट स्किल गांधी का हो जाएगा तुषार गांधी। उसके बाद बराक ओबामा द ओडिसिटी ऑफ होप हो जाएगा। उसके बाद झुम्पा लाहिरी द नेम शेक हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 329 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है, तो इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, इससे विविध में आने की बहुत ही संभावना, इसको जरूर रिवाइज कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।